दौरे शहवार, जो हमेशा दूसरों की जिंदगियों में झांकती रही, आज खुद एक ऐसी उलझन में फंसी है जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब से शहीर उसकी जिंदगी में दोबारा आया है, उसने दौरे शहवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। शहीर उसे पुरानी तस्वीरों और वीडियोस की धमकी देता है, माइनस वो वक्त जब वो दोनों एक रिश्ते में थे। माइनस ये सुनते ही दौरे शहवार की रूह तक कांप जाती है, चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सदमे में कहती है, शहीर तुम इस हद तक गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर फौरन खुद को संभाल कर कहती है, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो कर लो। मैं अपने शौहर को बता दूंगी कि ये सब AI से बनाई गई जाली तस्वीर हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मगर शहीर का लहजा और भी सख्त हो जाता है। दौरे शहवार, ऐसी नौबत ना आए तो बेहतर है। फैसला जल्दी करो, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही दौरे शहवार वहां से चली जाती है, मगर दिल में खौफ का तूफान बरपा होता है। बाहर से वो मजबूत दिखाई देती है, मगर अंदर से बहुत बुज़दिल है। उसे ना कोई जज्बा अजीज है, न रिश्ता, बस पैसे की हवस है जिसने उसे अंधा कर रखा है। जब वो घर वापस जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी दुआ की तबीयत बिगड़ गई है। वलीद फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां पता चलता है कि बच्ची को सांस लेने में शदीद दिक्कत हो रही है। इसे फौरन ऑक्सीजन दी जाती है। ये देखकर दौरे शहवार रोना पीटना शुरू कर देती है, या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। एक शौहर मिला वो बीमार, बच्ची मिली वो भी बीमार। मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरी जिंदगी ऐसी बन गई। वलीद जब्त करते हुए कहता है, दौरे शहवार, तुम्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं। बीमारी किसी के हाथ में नहीं होती। आज तुम सेहतमंद हो, कल तुम्हें भी कुछ हो सकता है। दौरे शहवार गुस्से से कहती है, वलीद, आप तो जैसे मुझे बद्दुआएं देने लगे हैं। ये सब मुसीबतें मेरे दुश्मनों को मिलें, मुझे क्यों। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नए ताल्लुकात और पुराने रवैये। अब दौरे शहवार को न शौहर में दिलचस्पी रही है न बेटी में। शहीर उसका दोबारा पुराना शौक बन गया है। वलीद से बात बात पर उलझना, बहस करना अब उसकी आदत बन चुकी है। वो कहती है, आप मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे मैं कोई घटिया सी औरत हूँ। इधर दौरे शहवार आइमा से भी उलझने लगती है। जब आइमा ये सब तैमूर को बताती है तो तैमूर इसे समझाता है, आइमा, तुम्हें तो पता है आपी की तबीयत कैसी है, वो हमेशा से ऐसी ही है। मगर आइमा का दिल दुख जाता है। वो कहती है, तैमूर, अगर तुम्हें अपनी आपी इतनी ही अजीज हैं तो याद रखो, मैं भी किसी के लौट प्यार में पली बढ़ी हूँ। अगर मेरे माँ बाप नहीं थे तो वलीद भाई, कायनात, आपी और आबाद ने मुझे बेटी बनाकर पाला, और तुम ऐसे बोलकर मेरी वक्त को कम मत करो। मैं कोई फालतू चीज नहीं हूँ। तैमूर शर्मिंदा होकर मुआफी मांगता है, अच्छा बाबा, गलती हो गई, चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड बदल जाएगा। हसद की चंगारी। ये दोनों जब बाहर जाने लगते हैं तो ऊपर की मंजिल से दौरे शहवार इन दोनों को देखती है। इसके अंदर फिर से हसद की चंगारी भड़क उठती है। अपनी जिंदगी में चाहे जितने मसले हों, दूसरों की खुशी बर्दाश्त करना अब भी दौरे शहवार के बस में नहीं है। अगली किस्त में जानेंगे, क्या शहीर वाकई कुछ खतरनाक करने वाला है? क्या दौरे शहवार के हाथ कुछ भी नहीं आने वाला? क्या आइमा और तैमूर का रिश्ता किसी नाजुक मोड़ पर जा पहुंचेगा? अगली वीडियो में बताऊंगी।